इतिहास पढ़ के क्या अचार डालोगे? इतिहास का भला आज के आगे बढ़ते हुए दौर में क्या जरूरत है? आज के वीडियो में देखते हैं क्यों जरूरी है इतिहास। महावीर ने कहा कि वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। मतलब उनसे पहले इतिहास में 23 तीर्थंकर और रह चुके हैं। बुद्ध अपने जन्म के साथ ही 7 कदम चलते हैं और घोषणा करते हैं कि ये उनका अंतिम जन्म है। मतलब उनका भी एक इतिहास रहा है। कोई भी शासक राज्याभिषेक के समय अपने महान पूर्वजों के इतिहास को याद करता रहा है। यहाँ तक कि किसी वंश का पहला शासक भी अपना मूल परंपरा में ढूंढता रहा है। तो कहानी ये है कि इतिहास सबसे जरूरी चीज है। वर्तमान की शुरुआत ही अतीत से होती है और अतीत की कहानियां ही वर्तमान के व्यवहार में दिखता है। कहानियां दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। सभी धर्म ग्रंथ कहानियों से भरे पड़े हैं। सफल महिलाओं की कहानियां महिला सशक्तिकरण का आधार है। सफल लोगों की कहानी लोगों को अपने सपने को पूरा करने का साहस देती है। राम की कहानियां भारतीय समाज का आधार है। इतिहास की घटनाओं से वर्तमान को आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। समाज में विज्ञान और तकनीक पर इतिहास का ही नियंत्रण होता है। राजनीति पर भी इतिहास का ही नियंत्रण होता है। ठीक वैसे जैसे पारिवारिक कर्तव्यों और दायित्वों पर भी इतिहास का नियंत्रण होता है। इतिहास अवचेतन मन को नियंत्रित करने का एक उपकरण है। हमें ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र निर्णय ले रहे हैं। हमें स्वतंत्रता, स्वच्छंदता पसंद है। लेकिन टेलीविजन, यूट्यूब हमारी परवरिश, हमारी परंपरा और हमारे आसपास के लोगों का असर हमारे विचार और हमारी पसंद पर भी होता है। और इन्हीं प्रभावों के कारण हम किसी खास चीज का चुनाव करते हैं। इन्हीं प्रभाव में इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए जरूरी है कि हम इतिहास को तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ रूप से देखें। व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो वास्तविक इतिहास की तस्वीर नहीं बन सकेगी। हो सकता है अशोक मेरे नजर में बुरा हो, किसी दूसरे के नजर में अच्छा हो, लेकिन किसी का नजरिया इतिहास नहीं है। इतिहास अशोक के महत्व में निहित है। इतिहास इसलिए भी जरूरी है ताकि हम वास्तविक स्वतंत्रता का लाभ ले सकें। लेकिन यहाँ एक समस्या है। सैकड़ों हजारों साल पुरानी बीत चुकी घटनाओं को उपलब्ध सबूतों के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। मतलब अतीत की घटनाओं को वर्तमान में लिखा जाता है, लेकिन इसके लिखने की प्रेरणा भविष्य से मिलती है। हम जिस प्रकार का भविष्य चाहते हैं उसी आधार पर उपलब्ध सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। कुछ साक्ष्यों को दबा देते हैं, कुछ साक्ष्यों को अपने मन से जोड़ देते हैं। मतलब इतिहास विचारधारा की कैद में परिस्थिति, समय और परिवेश पर निर्भर है। जब भारत गुलाम था तब इतिहास की पढ़ाई अंग्रेजों के नजरिए से की जाती थी, जिसमें हमें पराजित और नीच लोगों की तरह दिखाया गया। फिर राष्ट्रवादियों ने इतिहास लिखा। इतिहास में राष्ट्रभक्ति का पाठ लोकप्रिय हुआ, लेकिन इन्होंने राजाओं का इतिहास ही बताया। जनता, महिलाएं, मजदूर, शूद्र इतिहास से गायब थे। आगे मार्क्सवादियों ने इतिहास लिखा। जनता, मजदूरों और शूद्र इतिहास के मुख्य धारा में आ गए, लेकिन इतिहास को बिना जरूरत के भी वर्ग संघर्ष के नजरिए से देखा गया। आगे अभी अभी इतिहासकारों की एक नई पीढ़ी अस्तित्व में आई है, जो भावनाओं से नियंत्रित होती है। इनके लिए तथ्य जरूरी नहीं है, भावना जरूरी है। इस तरह की व्याख्या को पढ़, सुन और देखकर मन को तसल्ली तो बहुत मिलती है, लेकिन इतिहास का मूल खत्म हो जाता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आजकल मराठा बहुत चर्चे में है। मराठा हीरो की तरह है क्योंकि उन्होंने मुस्लिम शासकों से संघर्ष किया, और ये मराठों का ही प्रताप है कि उन्होंने मुगलों की स्थिति को बेहद कमजोर भी कर दिया। भावना आपको मराठों की कहानियों के माध्यम से आपके हृदय में प्रेरणा और अस्तित्व में गौरव को तो जोड़ देगी, लेकिन इतिहास आपको सचेत करेगा
कि मराठों के उत्थान में चौथ का एक बहुत बड़ा योगदान था और मराठों के पतन में भी चौथ का सबसे बड़ा योगदान था। चौथ को पाने के लिए मराठा यदि लूटपाट का सहारा नहीं लेते और खुद प्रत्यक्ष नियंत्रण नीति अपनाते जैसे मराठा क्षेत्र में हो रहा था, तो पानीपत के तीसरे युद्ध की स्थिति कुछ और होती और दिल्ली पर भी इनका शासन स्थापित होता। चौथ के लिए होने वाली लूट ने मराठाओं को पानीपत के युद्ध में अकेला कर दिया। तो भावना में समझ की कमी होती है और इतिहास का अस्तित्व ही समझ पर टिका है। इसी समझ और भविष्य के उद्देश्यों से प्रभावित होकर इतिहास में बहुत फर्क आ जाता है। ये फर्क उसी तरह का है कि भारत में देशभक्तों की संख्या बहुत अधिक है। भारतीयों के रगों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है, लेकिन भारत में भ्रष्टाचारियों की संख्या भी बहुत है। इतिहास देश का निर्माण करता है। यूरोप में पुनर्जागरण की प्रेरणा इतिहास से ही मिली थी। भारत के लिए तो इतिहास में बहुत अधिक प्रेरणा भरा हुआ है। तो इतिहास के बिखरे और आधे संस्करण को छोड़िए, हम यहाँ एक अभियान पे हैं जहाँ किसी भी विचारधारा से अलग हम इतिहास को देखेंगे। इतिहास बिना किसी नजरिए के। हाँ, विचारधारा का प्रभाव सब पर होता है, हम पर भी है। हम भारत के विचारधारा के साथ चलते हैं। इतिहास को हम अपनी सुविधा और आवश्यकता के लिए नहीं देखते, बल्कि इतिहास को हम अपने अस्तित्व की खोज का एक सफर मानते हैं। एक बात और है, देश की महानता उसके इतिहास में नहीं, उसके वर्तमान से स्थापित होती है। इसलिए इतिहास वर्तमान और भविष्य के लिहाज से समर्पित इतिहास को हम यहाँ देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए ताकि इस सफर में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। धन्यवाद।